हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन स्कॉर्पियो के लिए है। स्कॉर्पियो इसमें हम देखेंगे कि अभी आपके करंट पोजीशन क्या चल रही है, कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो और इस महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है एंड आउटकम क्या निकल के आता है एंड सम गाइडेंस ऑल्सो। ओके स्कॉर्पियो, ये सिर्फ आपके लिए है कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या मैसेज दे के आए हैं एंजल्स और टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, okay, let's get started. स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन, स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन प्लीज। स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन, एनीथिंग एल्स? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गाइस आप ना मे भी शायद हो सकता है कि अपने पार्टनर के प्रति कहीं ना कहीं चेंज चाहते हो, या फिर आप अपने पार्टनर के प्रति जो भरोसा था वो अभी भरोसा नहीं रहा राइट नाउ। ओके, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द उनके में भी शायद हो सकता है कि अपने पार्टनर के प्रति आपको ट्रुथ सामने आ गया हो। बिकॉज ऑफ द 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बिट्रेल किया हो, धोखा दिया हो, या फिर गिव एंड टेक कर रहे हो राइट नाउ अपनी सिचुएशन को लेके। तो इसीलिए आप हार्ट ब्रेक के कारण, ट्रुथ सामने आने के कारण आप अपने पार्टनर को फेथ नहीं कर पा रहे हो राइट नाउ। यूर इन द चेंजिंग पोजिशन। ओके, बिकॉज 5 हेरोफेंट का कार्ड आया है, मे भी शायद जो भी आप अपने पार्टनर के ऊपर सोच रहे थे कि नहीं ये तो ऐसा था वैसा था, मैं कितना भरोसा करती थी, बट नाउ ट्रुथ सामने आ गया है, क्लैरिटी सामने आ गई है। मेंटल लेवल पे अपने पार्टनर के लिए आपको न्यू तरीके से आप सोचने लगे उनके बारे में। ओके, बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक, बिकॉज ऑफ द लॉस, बिकॉज ऑफ द कुछ ना कुछ एंग्जाइटी हुआ है आप लोगों के साथ में, इसीलिए आप अपने पार्टनर के लिए भी फेथ नहीं कर रहे हो, भरोसा नहीं रख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज स्कॉर्पियो। No more. Third party situation. I told you, third party situation is your challenge. मे भी शायद हो सकता है कि सीज थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लिए चैलेंज है एंड जस्ट इट डिसीजन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे इस पर्सन के साथ में रहना है या नहीं रहना है। बिकॉज आप या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि 2 पर्सन हो तो उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। जो भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर 2 पर्सन चॉइसेस, दैट इज योर चैलेंज। ओके स्कॉर्पियो, दैट इज योर चैलेंज। लेट्स सी इस महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। 4 ऑफ कॉइन, दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कॉइन में भी शायद हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को लेट गो कर दिया हो। इस अपराइट आप अपने पर्सन को पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे, बट इस रिवर्स में भी शायद लेट गो कर दिया अपने पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से एंड स्लोली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, स्लोली मूव ऑन हो रहे हो। व्हाट एल्स, और क्या है? वो पर्सन है या फिर वो कोई भी ये टॉक्सिक सिचुएशन, उसको आपने लेट गो कर दिया है। बिकॉज जहाँ पर भरोसा नहीं है तो वहाँ पर पकड़ के बैठने का क्या मतलब है, राइट? एंड सी दिस इज अपनी लाइफ में आप लेट गो कर दिया है, जस्ट आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के इम्पेरियर बन रहे हो। ओके, मे बी शायद you're डीलिंग विद एरीज स्कॉर्पियो, या अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए फोकस कर रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि आप चाहते हो कि सडन चेंज हो आपकी लाइफ में। मे बी शायद
यू डीलिंग विद एयर साइन जेमिनीज लिब्रास एंड एक्वेरियस। आप चाहते हो कि जो भी ये एयर साइन है उसमें सडन चेंज हो। ओके, आंसर कम्युनिकेशन करो, ईमेल करो, टेक्सिंग करो, फ़ोन कॉल करो और समथिंग न्यू स्टार्ट हो। या फिर कुछ लोग चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ को आप कंट्रोल तो कर लो, सडनली चेंज हो अब आपकी लाइफ में एंड क्लैरिटी भी मिले, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो। कुछ लोग ये भी सोच रहे हो। ओके, ऐसी में भी शायद हो सकता है कि जो भी ये एयर साइन है किसी के लिए वो उनके लिए बर्डन हो, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, ओवर रिएक्टिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर कर रहे हो। एंड जो भी ये एयर साइन है, अगर कोई पर्सन एयर साइन की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहा था, उस रिलेशनशिप के एंड है। ओके, अदरवाइज प्रैक्टिकल हो रहे हो और जो भी रिलेशनशिप में बर्डन से महसूस हो रहा है आपके लाइफ में, रोलर कोस्टर कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस चीज़ की एंड है। ओके, सी व्हाट एल्स एंड सी बट आपने लेट गो तो कर लिया है, बट कहीं ना आप उस रिलेशनशिप को लेट गो तो कर लिया, कहीं ना कोई रिलेशनशिप को अभी भी बॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल करो। 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, मे बी सब बॉन्डेड, बट जहाँ पर भी आप अपने रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर रहे हो, पकड़ के भी रखना चाह रहे हो। ओके, तो उस चीज़ की एंडिंग है यहाँ पर एंड फ्रेश न्यू स्टार्ट है अबाउट योर, जिस भी एरिया में आप वेट कर रहे हो, जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हो, जेमिनीज एयर साइन के लिए वेट कर रहे हो तो उसमें न्यू स्टार्ट है, ग्रोथ है। ओके, सी व्हाट एल्स, और क्या स्कॉर्पियो के लिए और क्या बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो के लिए और क्या। जो भी आपकी पास सिचुएशन है ना, उसमें आप, मुझे लगता है कि वॉन्टेड वॉरियर की तरह आप खड़े हो, बट थक चुके हो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करते करते। उस रिलेशनशिप की एंडिंग है किसी किसी के लिए। ओके, एंड सी फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी, जो भी ये वॉन्टेड वॉरियर की तरह मैं अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ, उससे मैं कैसे बाहर निकलूँ, उसको मैं कैसे बैलेंस करूँ। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनी, वर्गोस, स्कॉर्पियो, अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करूँ। कुछ लोग ये भी सोचते हो। ओके, there's too many card guys, I can't take it. ओके, कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँ ये भी सोच रही हूँ। ओके, एंड सी कैसे कंट्रोल करूँ एंड जस्ट फाइंड आउट करें कि मुझे मेरी लाइफ में ऑफर मिले या फिर कोई सपोर्ट आए जहाँ पर मैं एंग्जाइटी महसूस कर रहा हूँ या फिर बहुत मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वहाँ पर कोई सपोर्ट आए या फिर कोई न्यू ऑफर आए और सडनली आए, आप ये चाह रहे हो। एंड सी सडनली आए और जस्ट लोग मुझे रिकग्नाइज कर, लोग मुझे नोटिस करें, बैलेंस करूँ मैं लाइफ में एंड जस्ट विक्ट्री हो विक्ट्री हो ये एयर साइन के साथ में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप पास जो भी रिलेशनशिप था उसकी वजह से आप स्टकनेस हो। लेट्स सी फाइनल कार्ड प्लीज। ओके, एंड सी दिस इज द सोलमेट कनेक्शन, जेमिनीज का कार्ड है। you're dealing with air sign. Okay, Scorpio, Gemini, Libras and Aquarius. This is the card of soulmate connection, lovers का कार्ड है। soulmate connection ने बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चॉइसेस आल्सो। चॉइसेस का भी कार्ड है, तो मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि चॉइसेस हो तो इसीलिए उनको बर्डनशिप लग रहा हो। ओके, एक रिलेशनशिप बर्डनशिप लग रहा है क्योंकि दूसरा चॉइस करना है, किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, न्यू स्टार्ट करना है, सोलमेट कनेक्शन वो करना है, इसीलिए बर्डनशिप लग सकता है। ओके, एंड सी व्हाट एल्स, या जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है अगर जहाँ पर भी बर्डनशिप हो। ओके, किंग ऑफ कॉइन में भी शायद जस्टिस मिल रहा है और साइन के साथ में। जो भी ये सोलमेट कनेक्शन है गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि अर्थ साइन हो, उनमें उनको जस्टिस मिल रहा है।
बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। सोलमेट कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियो। ऐसे उनमें आप फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। जेमिनीज, लिब्रास एंड अर्थ साइन, उनमें आप फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। वेकअप हो रहे हो, राइजिंग हो रहे हो, रीबिल्ड करते हुए दिख रहे हो। ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। ऑफर है, अगर कोई ऑफर चाहते हैं तो जस्टिस आपके फेवर में है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। सोलमेट कनेक्शन भी है। ओके, एंड जस्ट स्टेबिलिटी है गाइस, स्टेबिलिटी है। दिस इज द स्टेबिलिटी का कार्ड आल्सो। उसमें फाइनल डिसीजन ले रहे हो, विच इज नाइस। वैसे देखते हैं कि आउटकम क्या निकल के आता है स्कॉर्पियो। व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द ओके, वेरी नाइस स्कॉर्पियो, न्यू स्टार्ट। दिस इज द कार्ड ऑफ फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग अबाउट योर लव लाइफ। ओके, मे भी शायद हो सकता है 2 सिनारियो में जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो ना, उसमें आप मे भी शायद हो सकता है वाटर साइन में के लिए आप जगलिंग कर रहे हो, वाटर साइन के लिए आप स्टेबिलिटी चाहते हो, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, उसके पीछे काम कर रहे हो, न्यू स्टार्ट होना चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि वाटर साइन के साथ में कुछ लोग न्यू स्टार्ट, जो भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें ग्रोथ है। ओके, बट आउटकम इज न्यू स्टार्ट। मे भी शायद जो भी रीयूनियन करना चाहते हो तो उसमें भी न्यू स्टार्ट, या फिर न्यू लव चाहते हो तो यहाँ पर ऑफर है, उसमें भी न्यू स्टार्ट। बट आउटकम इज वेरी नाइस, न्यू स्टार्ट इन एवरी एरिया। ओके, वेरी नाइस। लेट्स सी स्कॉर्पियो, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो की गाइडेंस बताइए प्लीज। थैंक यू। See, coming together, so don't worry guys, this is card of 2 of cup. Okay, don't worry guys, coming together, एक साथ होते हुए दिख रहे हो। See guys, एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, अगर आपके पास में चॉइसेस है, ओके, आप तलाश रहे हो चॉइसेस को, सच्चाई को तलाश रहे हो, ओपन अप, खुलिए। जो यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 ऑफ पेंटिकल है, ओपन अप होइए, खुलिए, ट्रूथ देखिए और जस्ट मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, अपनी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यू कमिंग आर टुगेदर एंड सी, ट्रस्ट योर सेल्फ। ट्रस्ट, अगेन दिस इज द फूल का कार्ड है, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, भरोसा रखिएगा अपने आप पे कि आप लोग एक हो जाओगे, बैलेंस करके चलिएगा। आप अपनी लाइफ में जो भी आप तलाश रहे हो ना, खुल के उसको एक्सेप्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए उस चीज़ में। ओके, या वेरी नाइस स्कॉर्पियो। एंड ऑफ द डे आप एक साथ हो जाओगे। ओके, सी, प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंक फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। नई तरीके से देखने की कोशिश कीजिए अपनी सिचुएशन को। अगर आप चाहते हो कि रीयूनियन हो, फ्रेश तरीके से देखिए, दूसरे की नज़रों से देखिए। और अगर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ में सपोर्ट आए तो सपोर्ट भी है यहाँ पर। ओके, बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। एंड embrace your emotion, allow your feeling to surface and be accepted. This is the card of guys. मे बी अगर कहीं ना कहीं आप अभी राइट नाउ टॉक्सिक सिचुएशन में हो, ओके, तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। दे इज़ द, यहाँ पर ऐसा है कि कहीं ना कहीं बिट्रेल, ये बर्डन सी लग सकता है। ओके, तो आपने वो जो भी आपके आसपास में ये सपोर्ट है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द मैजिकल यूनिकॉर्न। ओके, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप अपने सिचुएशन को टर्न कर सको, मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो जहाँ पर भी आप ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में हो ना, हील होइए एंड यहाँ पर सपोर्ट है और आप मैजिकल पर्सन हो, एक्सेप्ट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, नो मैटर व्हाट। एंड सी, आप अप्रिशिएट दिस मूवमेंट, जो भी ये अभी आपकी मूवमेंट चल रही है ना, उसको अप्रिशिएट कीजिए।
धन्यवाद कीजिए। एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। हर सिचुएशन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, हमें कुछ ना कुछ सीख देती है, वो भले ही टॉक्सिक हो या फिर अच्छी सिचुएशन हो के उसमें से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को भी धन्यवाद कीजिए। ओके, जो भी आपकी लाइफ में या वो सिनेरियो चल रहा है। लव हु यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग लाइफ हैज़ टू ऑफर। पहचानिए, अपने आप से प्यार कीजिए। ये कार्ड बोलना चाहता, अपने आप से प्यार कीजिए नो मैटर व्हाट, जो भी आपके लाइफ में सिनारियो चल रहा है। यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा ही देना चाहते हैं, बिकॉज यू आर अ स्वीट पर्सन, यू आर अ नाइस पर्सन। तो डोंट वरी, जो आपके लाइफ में यूनिवर्स देंगे, एंजल्स देंगे, वो आपके लिए ही अच्छा ही होगा। ओके, तो अभी जो भी सिनारियो चल रहा है उस सिचुएशन को धन्यवाद कीजिए, और आपके लाइफ में जो भी यूनिवर्स प्यार देंगे वो आपके लिए सही होगा। ओके, एंड जो भी आपकी यहाँ पर सिनारियो चल रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए और दूसरी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। देयर इज़ अ सपोर्ट, देयर इज़ अ न्यू लव। ओके स्कॉर्पियो, वेरी नाइस, दिस वाज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।